देखो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स का इनवर्स, है ना। मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 6। देखो बेटा, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। देखो सपोज करो आपको कोई मैट्रिक्स दी है उसने, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है। स्क्वायर मैट्रिक्स दी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझते हो, या तो 2x2 ऑर्डर, या 3x3, या 4x4 इस तरीके की होगी। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है उसने। बी एक दूसरी एक मैट्रिक्स दी है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। वो भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स का, वही 2x2 3x3 की होगी या 4x4 की होगी, इस तरीके की होगी। तो देखो या तो उसने क्या दी है आपको, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है और एक बी स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स दी है। अगर मैं मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, ए मैट्रिक्स को क्या करता हूँ, बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको बी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और क्या करता हूँ, अगर मैं वापस से बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा, अगर वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, यानी कि मैं ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करता हूं, तब मुझे वही मैट्रिक्स मिलेगी जो मैं बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो पहले मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था, तब आपने देखा होगा कि मैं जब एक ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर रहा था और बी को ए से कर रहा था, तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा था, आंसर में क्या हो रहा था, चेंज आ रहा था। और कुछ कंडीशन ऐसी भी थी जिसमें क्या हो रहा था, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आ रहे थे। तो इस कंडीशन में अगर ये मैट्रिक्स दोनों आइडेंटिटी के इक्वल हो जाती है, तो क्या होता है, देखो मैं बोल सकता हूं, यानी हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो कि क्या हर मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, क्या नहीं करेगी ना, क्योंकि मैंने बताया बहुत सी कंडीशन ऐसी थी, या मैक्सिमम कंडीशन ऐसी थी जिसमें इक्वल आते ही नहीं है। मैक्सिमम कंडीशन ऐसी है जिसमें इक्वल आते ही नहीं है, तो उस कंडीशन में तो हम मैट्रिक्स का इनवर्स फॉलो नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, तो उस कंडीशन में हम मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। और देखो जो बी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, एक ए मैट्रिक्स का क्या होगी इस कंडीशन में, इनवर्स होगी। यानी कि जब ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो हमें कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, बी मैट्रिक्स। ठीक है, जब ए मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, जब ए मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, इनवर्स, तो हमें कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, बी मैट्रिक्स। तो अगर मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, तो उस कंडीशन में मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना क्या होता है, पॉसिबल होता है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। ठीक है, देखो अब देखो बेटा, जो मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालते हैं उसका एक मेथड होता है, वो सिंपल सा मेथड है। देखो इनवर्स बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है, बस क्या होता है, लेंथी होते हैं क्वेश्चन, और क्या होता है, रूल को फॉलो करते जाओ, एक प्रोसेस में चलते जाओ, बस अपने आप सोल्व होता जाता है क्वेश्चन। देखो किस तरीके से है, देखो अगर मैट्रिक्स का जो हम इनवर्स निकाल रहे हैं, अगर मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी क्या फॉर्मूला होगा, या हमारी क्या प्रॉपर्टी होगी, जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक ए मैट्रिक्स के। तो देखो कैसे, और देखो कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। देखो हमें मान लीजिए उसने एक ए मैट्रिक्स दी है, 1 -1 2 और 3, ये क्या दी है उसने, एक ए मैट्रिक्स दी है। अब उसने बोला है कि इस मैट्रिक्स का क्या निकालिए, इनवर्स फाइंड कीजिए, इनवर्स फाइंड कीजिए। तो देखो क्या करते हैं, हम इस मैट्रिक्स में सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोल सकता हूं। ठीक है, तो हम इस मैट्रिक्स को क्या करना शुरू करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। देखो कैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है, यानी यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, ये बनाना है हमें। यानी इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 1, इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 0, इस एलिमेंट को 0, और इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 1। यानी कि हमें ऐसी प्रोसेस फॉलो करते रहना है जिससे क्या हो, यहाँ 1 बने, यहाँ 0 बने, यहाँ 0 बने, यहाँ 1 बने। तो देखो बेटा इसी प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, देखो जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का या यूनिट मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, यानी इसका 1 का क्या बनाते हैं, यहाँ पर 1 बनाएंगे, यहाँ -1 है तो यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 2 है तो वहां 0 बनाएंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 बनाएंगे। देखो सबसे पहले इसको बोल सकता हूं मैं कि A11 है, ये क्या है A12, ये क्या है A21, ये क्या है A22,
यानी कि सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें, जो A11 है इसको क्या बनाए, 1 बनाए, यही करेंगे। A11 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, 1 बनाओ। सबसे पहले मेथड क्या होता है देखो इनवर्स निकालने का, A11 को क्या बनाओ, 1 बनाओ। जो आपके पास A12 है इसको 0 बनाना है, इसको क्या बनाना है 0, इसको क्या बनाना है 1। अब जब हम A11 को क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे, तो इस 1 की हेल्प से, इस 1 की हेल्प से यहाँ क्या बना लिया 1। अब इस 1 की हेल्प लेके क्या बनाना है, जो कॉलम है ना आपका, जो C1 कॉलम है, इस कॉलम में जहां जहां 0 बनानी है वहां 0 बनाओ। देखो A21 को क्या बनाना होगा 0, यानी कि हम इसकी हेल्प से A21 को क्या बनाए 0, A21 को क्या बनाएंगे 0। तो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर A22 को क्या करो, सबसे पहले क्या करो, जहां पर 1 बनाना है, जहां पर C2 कॉलम में 1 बनाना है उसको 1 बनाओ। यानी कि क्या करो, A22 को क्या बनाओ, अब क्या करो A22 को क्या बनाओ 1 बनाओ, ठीक है। A22 को क्या बनाओ 1 बनाओ। अब जब ये 1 बन जाएगा तो उसके बाद यहां पर 0 बनाना रहा। तो अब देखो C2 कॉलम में क्या करो, जहां जहां 0 बनाना है वहां पर 0 बनाओ। देखो यानी -1 को क्या बनाना है 0, यानी कि A12 को क्या बनाना है 0, किसके हेल्प से, A22 की हेल्प से, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, यहां पर पहले क्या बनाएंगे, देखो यहां क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, यहां क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, यहां 0 बनाएंगे, यहां 1 बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले यहां क्या करो, यहां 1 बनाओ। अब जब आपका ये 1 बन जाता है उसके बाद क्या करो, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते रहो। यानी नीचे चलो और इसके नीचे वाला A21 है इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहां पर A12 को क्या बनाना है 0 और A22 को क्या बनाना है 1। तो सबसे पहले जिसको 1 बनाना है C2 कॉलम में उसको 1 बनाओ, यानी A22 को क्या बनाओ 1 बनाओ। अब जैसे ही A22 1 बन जाएगा, इस 1 की हेल्प से क्या करो, इसको 0 बनाओ, A12 को क्या बनाओ 0 बनाओ। देखो इसी तरीके से अगर मान लो ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, इसी तरीके से अगर सपोज करो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जैसे कि सपोज करो कि 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, देखो सबसे पहले क्या करो, क्या बनाना होगा, इनवर्स बनानी होगी हमें। तो देखो सबसे पहले क्या करो, देखो सबसे पहले जो A11 है आपका, A11 है इसको क्या बनाओ, A11 को 1 बनाओ। देखो यहां पर क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। फिर उसके बाद C1 कॉलम पे नीचे चलो और जहां जहां 0 बनाना है वहां 0 बनाओ। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो क्या होती है आइडेंटिटी 1 0 0 और यहां 0 1 0 और 0 0 1, इसी तरीके से कन्वर्ट करने चलना है। तो देखो इसको 1 बनाओ, इसको 1 बना लिया। अब इसके नीचे जो एलिमेंट है उनको 0 बनाओ, किसकी सहायता से, इस 1 की हेल्प से। ये 0 किसकी हेल्प से बनाने हैं, इस 1 की हेल्प से। अब क्या करना है, अब R2 पर चलना है, इस C2 कॉलम पर चलना है, ठीक है। तो यहां पर R2 में इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, A22 को 1 बनाना है। तो सबसे पहले इसको 1 बनाओ। अब जब आप इसको 1 बना लोगे, इस 1 की हेल्प से जहां जहां C2 कॉलम में 0 बनाने वहां 0 बनाओ। यानी यहां क्या बनाओ 0 बनाओ, यहां 0 बनाओ। अब क्या करो, थर्ड कॉलम पर चलो C3 पर, और देखो C3 में 1 बनाना है हमें इस 9 को। तो यानी कि यहां पर क्या बनाना है 1 और यहां 1 बनाओ, और इस 1 की हेल्प से क्या करो, यहां 0 बनाओ। इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करना थे चलना, यानी 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, फिर 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, 0 बनाना है, फिर 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, 0 बनाना है, फिर 1 बनाना है, फिर 0 फिर 0। इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करते चलना है। देखो इस कंडीशन में जो हमारे पास बी मैट्रिक्स आती है वो ए का इनवर्स होती है। देखो उसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। देखो 1 -1 2 3 ये एक मैट्रिक्स है। उसने बोला है कि इस मैट्रिक्स का क्या करो, इनवर्स फाइंड करो। इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करो, इनवर्स फाइंड करो। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, इसके लिए मेथड जो होता है, जो प्रोसेस फॉलो करते चलना है, वो क्या चलनी है, ए आइडेंटिटी ए,
यानी कि एक ए मैट्रिक्स क्या दी हुई है, मैट्रिक्स 1 -1 2 3, और देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ए। देखो अब इसको क्या बनाना है, मैंने बोला था ए बी बी ए और आइडेंटिटी। तो देखो इस यहां पर क्या बोला है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है, यानी इसको किस में कन्वर्ट करना है, बी मल्टीप्लाई ए में, और इसके लिए यहां पर क्या बनाऊं, आइडेंटिटी। यहां पर क्या बनाऊं मैं, इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये क्या हो जाएगी, इसमें भी चेंजेस होंगे, जो राइट लेफ्ट हैंड साइड पर जो चेंजेस लेके चल रहे हैं वही चेंजेस राइट हैंड साइड पर लेके चल रहे हैं, यानी कि जो चेंजेस इस मैट्रिक्स में होने वाले हैं वही चेंजेस इस मैट्रिक्स में होने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, साथ साथ चेंजेस इसमें भी होंगे, दोनों को साथ साथ चलाना है प्रोसेस को। तो देखो यहां पर क्या करूं, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूं, तो यहां पर भी चेंजेस होंगे और हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, जो भी मिलने वाली है वो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, मल्टीप्लाई ए। तो देखो आई किसके इक्वल हो गया, बी मल्टीप्लाई ए के। तो जहां आई पहले किसके इक्वल था, ए मल्टीप्लाई बी के, अब क्या हो जाएगा बी मल्टीप्लाई ए के। तो मैंने बोला ये जो बी मैट्रिक्स मिलेगी ये ए का इनवर्स होती है, यानी कि यहां से जो भी बी मैट्रिक्स मिलेगी मुझे, यानी कि जो इस मैट्रिक्स में चेंजेस के बाद मुझे नई मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, मेरी एक बी मैट्रिक्स होगी, और वो किसके इक्वल होगी, ए के इनवर्स के। यानी कि अगर मैं ये फाइंड कर लूं, इसको आइडेंटिटी बना दूं, देखो कैसे बनाएंगे आइडेंटिटी इसको। देखो आइडेंटिटी कैसे बनाए, सबसे पहले यहाँ क्या बनाना है, 1 बना हुआ है, यहाँ 0 बनाना है, फिर यहाँ 1 बनाना है, फिर यहाँ 0 बनाना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले R1 में यहाँ 0 बनाना शुरू करता हूँ, यहाँ 1 बनाना शुरू करता हूँ। तो देखो ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास यहाँ पर 1, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पर तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, A11 को 1 बनाइए, तो A11 तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड प्रोसेस में क्या था, यहाँ 0 बनाइए, A21 को क्या बनाइए, 0 बनाइए। अब इस 2 को 0 बनाना है मुझे। अब आप देखिए इस 2 को इस 1 की हेल्प से कैसे 0 बना सकते हैं, इस 2 को इस 1 की हेल्प से, इस 2 को इस 1 की हेल्प से कैसे 0 बना सकते हैं। देखो क्या करते हैं हम, अगर R2 में चेंजेस करना है, इस R2 में चेंजेस करना है ना, ये R1 है, ठीक है, ये R1 और ये क्या है R2, यानी कि मुझे क्या करना है, इस R2 में चेंजेस करना है, इस R2 में चेंजेस करना है ना। तो देखो इस R2 में चेंजेस करके क्या बनाना है, यहां पर 1 बनाना है, सॉरी यहां पर 0 बनाना है, 2 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो अगर मैं R2 में से 2 R1 कर देता हूं, यानी इस 1 की हेल्प से, यानी इस R1 की हेल्प से, इस 1 की हेल्प का मतलब क्या हुआ, इस R1 की हेल्प से। तो देखो अगर मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो R1 को क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और R2 में से उसको माइनस कर दूं, यानी R2 माइनस 2 R1 कर दूं। तो देखो यहां पर 2 माइनस 2, R2 में जो है 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई, ये R1 क्या है 1, ये 1। तो देखो यहां 0 बन रहा है या नहीं, यानी कि यहां से 0 बन रहा है, और मुझे बनाना भी क्या है 0, यानी कि ये प्रोसेस लगा सकता हूं मैं। तो देखो लगाते हैं हम इसे, R1 सेम रहेगा क्योंकि नो चेंजेस। देखो चेंजेस ओनली किस में हो रहा है, R2 में, R1 में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो R1 तो दोनों कंडीशन में क्या रहने वाला है सेम, और ओनली चेंजेस किस में होगा R2 में। तो R2 में चेंजेस करना शुरू करते हैं, देखो R2 माइनस 2 R1, तो देखो R2 माइनस 2 R1, यानी R2 कितना है 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो देखो कितना बना 0, यानी यहां पर क्या बन गया 0। अब यहां पर चलूंगा, तो देखो यहां पर देखो 3 R2 माइनस 2, देखो ये 3 क्या आ गया, ये R2 वाला 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 कितना है माइनस 1, तो देखो माइनस माइनस प्लस कितना बना 5, तो यहां क्या बन गया मेरे पास 5। अब देखो मैंने बोला जैसा लेफ्ट हैंड साइड में चलना है वैसा ही राइट हैंड साइड में चलना है, यानी सेम कहां लगेगा राइट हैंड साइड पर। तो देखो लगाओ, यहां पर क्या 0, यहां पर देखो यहां पर क्या 0 माइनस R2 क्या है 0 माइनस 2 R1, यानी माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 करो तो क्या आया माइनस 2, यानी कि यहां क्या बन गया माइनस 2। और देखो यहां पर कर रहा हूं, अब देखो इस वाले में लगाएंगे तो क्या होगा R2 माइनस 2 R1, R2 क्या है 1 और माइनस 2, और R1 कितना है, R1 कितना है 0, तो यानी कि कितना मिला मुझे ओनली 1, तो यहां भी क्या आ जाएगा 1,
तो देखो मेरे पास क्या मिला, मुझे मैट्रिक्स क्या मिल रही है, 1 -1 0 5 इज इक्वल टू 1 0 -2 1। अब देखो मेरा एक काम हो चुका, जो 1 बना दिया, यहाँ 0 बना दिया। अब मुझे कहाँ चल रहा है, इस पर C2 कॉलम पर, किस पर, C2 वाले कॉलम पर। और C2 में देखो मैंने बोला था क्या करोगे, A22 को 1 बनाइए। देखो इस A22 को क्या बनाना है, 1। तो देखो कैसे बनाए इस A22 को 1, देखो किसमें चेंजेस किसमें करना है, देखो चेंजेस किसमें करना है, R2 में, ये R2 है ना, चेंजेस इसी में करने हैं, इसी को तो 1 बनाना है। तो R2 में चेंजेस करना है, क्या चेंजेस करूं कि यहाँ पर 1 बन जाए। अगर मैं इस पूरी R2 को 5 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई R2, यानी इस R2 को क्या करूं, ये R2 है, इस R2 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, यानी कि देखो यहाँ क्या करो, 1/5 मल्टीप्लाई 5, 1/5 मल्टीप्लाई 5, यानी यहाँ 1 बन रहा है या नहीं बन रहा है, यानी कि बन तो रहा है, यानी कि बन रहा है आसानी से। तो देखो क्या करें, इस चेंजेस को लगाते हैं, इस यहाँ पर इस, देखो इसकी हेल्प से बनाना शुरू करते हैं। देखो चेंजेस R2 में कर रहे हैं, R1 सेम रहने वाला है, यानी 1 -1 1 और 0, R1 तो सेम रहने वाला है ना, क्योंकि चेंजेस ओनली किस में कर रहे हैं, R2 में। तो देखो R2 में चेंजेस करना शुरू करता हूं, तो देखो 1/5 मल्टीप्लाई R2, देखो यहां पर देखो 1/5 मल्टीप्लाई R2, तो देखो फर्स्ट 0 है यहां पर, 1/5 मल्टीप्लाई 0 करूंगा तो क्या मिलेगा, 0। तो यहां क्या मिला, 0, ठीक है। अब देखो 1/5 मल्टीप्लाई 5, 1/5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या मिला मुझे, 1। तो बन गया मेरे पास 1। और सेम चेंजेस किस साइड होंगे, राइट हैंड साइड। तो देखो राइट हैंड साइड के लिए लेके चलते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई -2, यही है 1/5 मल्टीप्लाई -2, और 1/5 मल्टीप्लाई 1, देखो ये -2 और ये 1, तो 1/5 मल्टीप्लाई -2, 1/5 मल्टीप्लाई 1, तो यहां से क्या आ गया, -2/5, यहां से क्या आ गया 1/5, यानी -2/5, और यहां से क्या आ गया 1/5, ठीक है। तो देखो यहां से 1, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से 1 -1 0 1, यहां से 1 0 -2/5 1/5 बन गया। अब देखो R2 में कर दिया, अब मैं चलता हूं कहां आगे, देखो अब मुझे इनवर्स बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में। तो देखो 1 0 1, और यहां क्या बनाना रहा, 0, यानी ओनली क्या रहा, A12 को क्या रहा, A12 को 0 बनाना है, ठीक है। यहां पर A12 को क्या बनाना है, 0। तो देखो मैं क्या करता हूं इसके लिए, देखो जो R1 में चेंजेस करना है मुझे, R1 है ना ये, तो चेंजेस ओनली किस में करना है, R1 में, ये R1 है तो यहां पर बनाना है ना, यानी कि R1 में चेंजेस करना है। तो देखो क्या चेंजेस करूं मैं R1 में, देखो अगर मैं R1 प्लस R2 कर देता हूं, देखो R1 प्लस R2 कर देता हूं, ये सब दिमाग में सोचना है आपको, ठीक है, कि किस तरीके से बना सकते हैं। देखो R1 में R2 को प्लस कर देता हूं, यानी 1 + 0 1, इसी में चेंजेस होगा ना, यहां तो चेंजेस होने वाला नहीं है। देखो R2 तो सेम रहने वाली है ना, देखो R2 क्या रहने वाली है, सेम, यानी -2/5, और यहां पर 1/5, और ये 0 और ये 1, ठीक है। तो देखो R2 तो सेम रहने वाली है, चेंजेस ओनली किस में हो रहा है, R1 में। तो R1 में क्या चेंजेस करूं, देखो R1 और R2 को प्लस करूं, यानी R1 प्लस R2 करता हूं। तो देखो R1 क्या है, 1, यहां देखो 1 और प्लस R1 प्लस R2, यानी 1 + 0 कितना हुआ, 1। तो यहां क्या मिल गया मुझे, 1। अब देखो -1 R1 मतलब -1 प्लस 1 क्या बना, 0 बन गया ना। देखो -1 + 1 किया तो क्या बना, 0, यानी यहां क्या मिल गया, 0। सेम चेंजेस किस में होगा, इस साइड पर। तो देखो इस साइड पर क्या होगा, यहां R1 प्लस R2 करेंगे, यानी 1 प्लस -2/5 क्या मिलने वाला है, 3/5। तो यहां क्या मिल गया मुझे, 3/5। देखो 1 + 1/5 क्या मिला, 6/5, ये मिल रहा है। तो यहां क्या मिल गया मुझे, 6/5। तो देखो क्या मिला मुझे, इधर इस साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गए, और उस साइड देखो 3/5, और देखो यहां पर क्या, हाँ देखो
यहाँ पर जीरो जीरो नहीं, ठीक है। तो 0 प्लस 1/5 कितना मिला? 1/5। तो यहाँ क्या मिला मुझे? 1/5। तो देखो यहाँ क्या मिल गया? 1/5। देखो क्या क्या मिला, यहाँ से 1 मिल गया, 0 मिला, 3/5 और 1/5 चेंजेस हो गए। अब देखो यहाँ क्या बन रही है, ये क्या बन रही है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है ना। ये क्या बन रही है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही तो बनानी थी मुझे, यानी मेरा काम हो चुका। देखो किस किस में काम हुआ, एक तो ये वाले में, एक इस वाले में और एक इस वाले में। 3 मैंने प्रोसेस लगाए, 3 प्रोसेस में मैंने क्या बना दिया? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो अब मैंने क्या बनाया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इज इक्वल टू, मैंने बताया था B मल्टीप्लाई A, यानी B मल्टीप्लाई A हो रहा है। तो देखो B क्या मिली मुझे? कंपेयर करो, I इज इक्वल टू B इंटू A। तो देखो B मैट्रिक्स क्या मिली मुझे? ये वाली, यानी जो B मैट्रिक्स मिल रही है मुझे, देखो जो B मैट्रिक्स मिल रही है वो क्या मिल रही है? 3/5, 1/5, 2/5 माइनस और 1/5। ये क्या मिल रही है मुझे? एक B मैट्रिक्स मिल रही है, ठीक है। अब देखो, तो देखो मुझे ये क्या मिली? B मैट्रिक्स। अब देखो B क्या मिली? ये वाली मैट्रिक्स। और मैंने बोला था B किसके इक्वल होती है? A इनवर्स के। B किसके इक्वल होती है? A इनवर्स के। यानी कि A इनवर्स जो मैट्रिक्स मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है? देखो जो A इनवर्स मिल रहा है मुझे वो क्या मिल रहा है? 3/5 जो B मैट्रिक्स है, 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। ये क्या मिली मुझे? A इनवर्स। यानी हमने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लिया। हमें क्या मिला? 3/5, 1/5 माइनस 2/5। तो A मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी हुई? ये वाली, ठीक है। आया समझ? इस तरीके से निकाला जाता है। यानी सिंपल सा मेथड है, पहले 1 बनाइए, फिर 0 बनाइए, फिर उसके बाद अगले वाले कॉलम पे जाइए, वहां 1 बनाइए, उसकी हेल्प से अदर एलिमेंट्स को उस कॉलम में 0 बनाइए, फिर अगले कॉलम में जाइए। इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो देखो प्रोसेस सेम है, मेथड सेम है, कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है? हमारी प्रोसेस लगाते चलना है, हमारी जो साई क्रिया है वो लगाते चलना है, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाए? इसे 1-0 में कन्वर्ट करें। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 2-1-1-1। ये ए मैट्रिक्स दी है उसने, और उसने बोला है कि इस मैट्रिक्स को क्या कीजिए? इसका इनवर्स फाइंड कीजिए, यानी ए इनवर्स फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो देखो बेटा क्या करोगे आप ए इनवर्स फाइंड करने के लिए? देखो सेम प्रोसेस, A इज इक्वल टू I इंटू ए, यानी कि देखो ए मैट्रिक्स क्या है? 2-1-1-1, और देखो आइडेंटिटी 1-0-0-1, और ये क्या है? 1 A। अब देखो सेम मेथड से चलना है, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। यहां क्या बनाओ? 1 बनाओ। देखो यहां कैसे 1 बना सकता हूं मैं? ये क्या है? R1, ये क्या है? R2। तो देखो सबसे पहले A11 को 1 बनाइए, यानी कि इस 2 को क्या बनाना है? 1। कैसे बनाऊं? अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी R1 में से R2 को माइनस कर दूं, क्या करूं? देखो चेंजेस किस में करना है? R1 में। चेंजेस किस में करना है? R1 में। क्या चेंजेस करना है कि आप क्या करो? R1 में से R2 को माइनस कर दो। R1 में से क्या करो? R2 को माइनस कर दो, यानी इस 2 में से इस 1 को माइनस कर दो। तो 2 - 1 क्या बनेगा? 2 - 1 क्या बनेगा? 1। 2 - 1 क्या बनेगा? 1, ठीक है। तो देखो R2 सेम रहेगी, 1-1-0-1 और A, क्योंकि ओनली चेंजेस किस में हो रहा है? ओनली चेंजेस किस में हो रहा है? R1 में। तो देखो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। अब देखो इसको क्या बनाना है? 1। तो देखो 2 - 1, करेक्ट। 2 - 1 क्या बन गया? 1, यानी ये 1 बन गया, ठीक है। अब देखो R1 - R2, यानी 1 - 1 क्या बन गया है? 0। 1 - 1 क्या बन गया? 0। अब देखो सेम प्रोसेस इस साइड चलनी है, R1 - R2, यानी ये 1 बन गया। 1 - 0 क्या बना? 1। और देखो 0 - 1 क्या बना? -1, यानी क्या मिला मुझे? 1-0-1-1
1 माइनस 1 0 1, यानी देखो यहाँ क्या बन गया 1 बन गया। अब क्या करना है मुझे R2 पर चलना है और इस R2 में क्या करना है, यहाँ पर क्या बनाना है, इस 1 को क्या बनाना है, इस 1 को 0। तो देखो कैसे बनाऊं इस 1 को 0। अगर मैं क्या करता हूं R2 में से, अब क्या करो R1 को माइनस कर दूं, देखो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, R2 माइनस R1 करता हूं। तो देखो R2 में से R1 को माइनस करता हूं, देखो चेंजेस किस में हो रहा है, R2 में। तो R1 तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो R1 क्या है 1 0, यहाँ क्या है 1 माइनस 1, यानी R1 क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। चेंजेस ओनली किस में हो रहा है, R2 में। चेंजेस किस में हो रहा है, R2 में। क्या हो रहा है R2 माइनस R1, यानी 1 माइनस 1 कितना हुआ 0। और देखो यहाँ 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 कितना हुआ 1। R2 माइनस R1 कर रहा हूं तो R2 1 है, R1 0 है, तो 1 माइनस 0 कितना हुआ 1। और देखो सेम इस साइड चलेंगे 0, देखो 0 माइनस माइनस R1 यानी माइनस 1, तो माइनस 1 बच गया, यानी यहाँ क्या मिल गया -1। और देखो सेम, देखो 1 R2 और माइनस R1, तो क्या मिला यहां से +2, माइनस माइनस प्लस, तो 2 मिल गया, यानी यहाँ क्या मिला मुझे 2। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुकी, यानी देखो I इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई A, ठीक है। तो देखो यहां से B मैट्रिक्स क्या मिली मुझे, ये वाली, ये मैट्रिक्स B मिली ना। तो देखो B मैट्रिक्स क्या मिल रही है, कंपेयर करो इन दोनों को, I मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, B मल्टीप्लाई A। तो देखो B क्या मिली 1 -1 और 2। तो ये B जो मैट्रिक्स मिल रही है यही क्या है, ये B मैट्रिक्स क्या है A इनवर्स, यानी जो A मैट्रिक्स का इनवर्स है वो क्या है B मैट्रिक्स 1 -1 और 2। ये क्या है, ये क्या है, ये इनवर्स है किसका, A मैट्रिक्स का। जो B मैट्रिक्स है वो A मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जो B मैट्रिक्स क्या हो जाएगी A इनवर्स, बोल सकते हो, ठीक है। आया समझ। देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखो अब लेके चलते हैं मैं एक 3x3 मैट्रिक्स, और A मैट्रिक्स है एक 3x3 जिसके एलिमेंट क्या है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 और 0। इसका क्या निकालना है हमें, इसका इनवर्स फाइंड करना है हमें, ठीक है। इसका इनवर्स फाइंड करना है। देखो मैंने बताया था 3x3 मैट्रिक्स में होता क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ क्या बनाओ, सबसे पहले इसको 1 बनाओ, फिर उसके नीचे 0 बनाओ, इस 1 की हेल्प से क्या करो उसके नीचे 0 बनाओ, फिर उसके बाद यहां 1 बनाओ। क्या होती है 3x3 1 1 और 1। तो देखो यहां क्या बनाओ, यहां 1 बनाओ। अब इस 1 की हेल्प से क्या करो, यहां 0 बनाओ, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहां 1 बनाओ, A33 है ना, A33 को क्या बनाओ 1 बनाओ, और इस 1 की हेल्प से यहां क्या बनाओ 0 बनाओ। तो देखो यहां 1 बनाओ, यहां 0 बनानी है। फिर उसके बाद जाना है हमें C2 पर, और यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, फिर यहाँ 1 बनाना है, फिर यहाँ 0 बनाना है। देखो सोल्व करना शुरू करते हैं। A इज इक्वल टू I इंटू A। तो देखो यानी कि देखो A क्या है मेरे पास 1 3 -2 -3 2 5 और 0। देखो I क्या है 1 0 0 0 1 0 और 0 0। ये क्या लिखे मैंने, देखो A मैट्रिक्स लिख दी इज इक्वल टू I इंटू A, ठीक है। अब देखो इंटू A, देखो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, अब R1 में क्या करेंगे, A11 को 0 बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, A11 को क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। देखो ऑलरेडी बना हुआ है, A11 क्या है ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो इसमें तो छेड़खानी की जरूरत है नहीं। अब देखो यहां चलो, उसके बाद यहां क्या बनाना है 0, यहाँ क्या बनाना है इस -3 को 0, और इसको भी 0 बनाना है। तो पहले इसको बनाए, तो देखो यानी कि चेंजेस किसमें करना है R2 में। ये क्या है R1, ये क्या है R2, और ये क्या है R3, यानी चेंजेस किसमें करना है R2 में। तो R2 में क्या चेंजेस करना है, देखो इसको क्या बनाना है 0, तो यहां है क्या -3। अगर मैं इस -3 को इसको 3 से गुणा करके इस दोनों को प्लस कर देता हूं, यानी कि जो R2 है
उसको प्लस कर दूं मैं अगर 3 मल्टीप्लाई R1, किसकी सहायता से बनाना है, इस 1 की हेल्प से, यानी इस R1 की हेल्प से। तो देखो अगर मैंने जो R2 है जो -3 है, ठीक है, प्लस कर दिया उसको 3 से मल्टीप्लाई करके R1 को, R1 क्या है 1 है, -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, तो देखो यहां से क्या आया मेरे पास 0, -3 और +3 कितना हो गया 0, यानी कि यहां 0 बन रहा है। तो इस वाली को प्रोसेस को फॉलो कर सकता हूं मैं। देखो करते हैं। देखो चेंजेस ओनली R2 में हो रहा है, तो R1 और R3 सेम रहने वाली है, तो लिख दो इन दोनों को 1 3 -2 और 2 5 और 0, यहां से 1 0 0 0 0 1, जो भी चेंजेस होगा इस R2 में होगा, इस R2 में होगा। तो मैंने R1 और R3 को क्या लिख दिया, जैसा का जैसा उतार दिया। अब देखो R2 में चेंजेस करना शुरू करता हूं, -3 करके देख लिया था हमने, +3 प्लस इंटू R1, तो कितना आया था 0, यानी यहां क्या बन रहा है, यहां क्या बन रहा है 0, ठीक है। अब देखो 0, देखो 0 ये वाला R2 प्लस 3 मल्टीप्लाई R1 कितना है, 3 मल्टीप्लाई R1 कितना है 3, तो यानी कि कितना आ रहा है 9। देखो क्या हो रहा है 0 प्लस ये देखो 0 R2 वाला 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई R1 कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना है 9, यानी कि यहां क्या बना 9। सेम देखो यहां पर चलो -5 R2 क्या है -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई R1 क्या है -2, तो देखो -5 और -6 हो गया, तो -5 -6 कितना हुआ -11, क्या बन गया यहाँ -11, तो देखो क्या बना 0 9 -11, ठीक है। अब देखो यहां चलना शुरू करते हैं, इस वाले में चलता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में चलेगा वैसा ही राइट हैंड साइड में चलने वाला है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये चला, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये चला ना, तो राइट हैंड साइड में भी सेम चलेगा। तो देखो यहां क्या है 0, R2 क्या है 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई R1 क्या है 1, यानी कितना आ रहा है 3, और देखो यहां देखो 1 R2 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, और नेक्स्ट वाला क्या है 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, यानी ये तो 0 हुआ, ये क्या हुआ 1, तो यहां क्या बन गया 3, यहां क्या बन गया 1, यहां क्या बन गया 0, ठीक है। तो देखो यहां बना दिया मैंने 0, तो 0 9 -11 और 3 1 0, ठीक है। अब देखो अब क्या करूंगा मैं, अब नेक्स्ट पे चलूंगा, और नेक्स्ट में क्या बनाना है मुझे, इस R2 को क्या बनाना है, इस R2 को 0 बनाना है, इस R2 को क्या बनाना है 0, ये वाला यहां देखो R3 में चेंजेस करना है, और ये 2 जो दिया गया है इस 2 को क्या बनाऊं 0, तो यहां 1 बन जाएगा, यहां 0 बन जाएगा, यहां 0 बन जाएगा। तो क्या करूंगा इसको 0 बनाने के लिए, देखो मैं क्या करता हूं इसको 0 बनाने के लिए, देखो R3 में चेंजेस करना है, R3 में चेंजेस करना है ना, ये R3 है, R3 है ना ये, तो R3 में चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करूं कि यहां 0 बन जाए, अगर मैं R3 में से माइनस कर देता हूं 2 मल्टीप्लाई R1 को, देखो R3 कितना है 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1, ठीक है। आपको अभी सिर्फ ध्यान देना है इसको 0 बनाया जाए, इन पे फोकस नहीं करना है, आपको बनाना है ये कहां 0, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से, यानी इस 1 की हेल्प से। तो देखो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 कितना है 1, तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0 बन जाएगा। तो यानी कि इस प्रोसेस को लगा सकते हैं, तो चलो इसको लगाना शुरू करते हैं। देखो इसको लगाना शुरू करते हैं, देखो बेटा चेंजेस किसमें कर रहे हैं R3 में, R3 में चेंजेस कर रहे हैं, तो R1 और R2 सेम रहेगा, यानी पहले मैं इनको लिख दूं 1 3 -2 0 9 और -11, और इस साइड क्या है 1 0 0 3 1 0, ठीक है। तो देखो R3 में चेंजेस कर रहे हैं, R3 में चेंजेस कर रहे हैं, तो देखो R3 -2 मल्टीप्लाई R1, R3 क्या है 2, और इसमें से क्या माइनस कर रहा हूं मैं 2 मल्टीप्लाई R1, यानी ये, तो क्या बन रहा है 0, देखो ये क्या बन रहा है 0। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, R3 कितना है 5, R3 कितना है 5, यहां देखो 5
माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 कितना है 3, तो कितना आ रहा है यहां से -1। 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 कितना 3, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 6, कितना हो गया -1, तो यहां क्या बना -1। ठीक है, देखो अब क्या करता हूं मैं, अब 0 पे चलता हूं, तो देखो 0 माइनस ये 0 R3 का 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई -2 R1 कितना है देखो -2, तो देखो 0 -2 मल्टीप्लाई -2 तो कितना आया यहां से प्लस का 4, -2 कितना हो गया +4, तो यहां क्या बना 4। और सेम चेंजेस किस साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड पर, तो देखो राइट हैंड साइड पर देखते हैं हम, देखो राइट हैंड साइड पर देखते हैं, राइट हैंड साइड पर R3 कितना है, R3 कितना है देखो 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 कितना है 1, तो क्या बना -2, यानी कि यहां क्या बन रहा है -2। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो R3 कितना है 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 कितना है 0, तो यानी कि क्या बन रहा है 0, तो यानी ये क्या बन रहा है 0। और देखो अब नेक्स्ट चलो थर्ड वाले पे, ये क्या है R3 कितना है 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 R1 कितना है 0, तो यहां से क्या बना 1, ये 0 और 2 कितना हो गया 0 और ये 1, तो यानी यहां क्या बना 1। ठीक है, तो देखो क्या बन गया मेरे पास 1 3 -2 0 0 9 -11 -4, यानी मेरा ये काम हो चुका, C1 वाला जो काम था वो कंप्लीट हो चुका। मुझे यहाँ 1 बनाना था, बना दिया, यहाँ 0 0 बनाने थे, बना दिए। अब कहाँ चलता हूं मैं, अब इस पर C2 पर, और मैं C2 पर क्या करूं, जहां पर मुझे 1 की रिक्वायरमेंट है वहां 1 बनाता हूं, यानी यहां चाहिए मुझे 1 है कितना 9, तो मैं क्या करूं इसको 1 बनाऊं। अब बताओ आप दिमाग लगाओ इसको 1 कैसे बनाया जाए, सबसे सिंपल है इसको 1 बनाना है, तो बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट अभी के लिए तो क्या सिंपल है कि मैं इस पूरी R2 को क्या करूं, ये जो R2 है इसको क्या करूं, इसको क्या करो R2 को 9 से डिवाइड कर दूं, 9 डिवाइडेड R2। ठीक है, R2 में क्या चेंजेस करो, इस R2 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो देखो कैसे 1/9 मल्टीप्लाई ये 9 क्या आ गया 1, यानी बन जाएगा 1, और इसी पे फोकस करना है मुझे अभी कि मुझे 1 बनाना है। तो क्या करूं मैं, इस वाले मेथड, इस वाली टेक्निक को लगाऊं, जो R1 R2 है 1/9 R2, तो देखो देखो क्या रहने वाला है, R2 में चेंजेस कर रहा हूं, R1 और R3 सेम रहने वाला है, R3 R1 और R3 सेम रहने वाला है। तो देखो अब क्या करता हूं मैं, R2 को मैं चेंजेस करना शुरू करता हूं, देखो 1/9 R2, तो देखो 1/9 मल्टीप्लाई 0, 1/9 मल्टीप्लाई 0 कितना हुआ 0, देखो 1/9 मल्टीप्लाई 9, 1/9 मल्टीप्लाई 9 क्या हुआ 1, देखो 1/9 मल्टीप्लाई -11, 1/9 मल्टीप्लाई -11 तो क्या हुआ -11/9। ठीक है, -11/9। अब देखो इस साइड में चेंजेस होंगे सेम, तो 1/9 मल्टीप्लाई 3, यानी 1/3 लिख सकता हूं, 1/9 देखो कैसे 1/9 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 के 3 टाइम्स कैंसिल 9, तो 1/3 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब देखो 1/9 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/9 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/9, तो देखो 1/9 आ गया। अब देखो 0 मल्टीप्लाई 1/9 यानी कि क्या बनेगा 0, तो क्या बना मुझे, जब मैंने R2 लगाया, R2 1/9 R2 लगाया तो क्या बना 1 3 -2 0 और 9 -11 0 -1 4 और 1 0 0। देखो क्या बना 1 3 -2 0 1 -11/9 0 -1 4 और 1 0 0 1/3 1/9 0 और -2 0 1। ठीक है, बन गया मेरे पास R2। अब क्या करूं मैं, अब मुझे क्या है, ये 1 बना दिया मैंने, अब मुझे क्या बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है, यानी यहां पर और यहां पर क्या बनाना है 0 बनाना है। तो देखो पहले बनाते हैं हम यहां पर 0, तो देखो क्या करूं मैं, यहां 0 बनाना है मुझे और यहां पर 0 बनाना है। तो देखो किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से, R2 में चेंजेस नहीं करना, अब R2 की हेल्प से बनाना है। तो देखो
देखो क्या करूं, देखो मैं क्या करता हूं कि मुझे क्या करना है, R2 R3 को क्या करता हूं, R3 में चेंजेस करता हूं। यहां क्या बनाना, जीरो, यानी R3 में चेंजेस कर रहा हूं। और इस जीरो बनाने के लिए क्या करूं, इसको कैसे जीरो बनाऊं, इस हेल्प की इस वन की हेल्प से। देखो अगर मैं R3 को R2 से प्लस कर देता हूं, R3 को R2 से प्लस कर देता हूं, यानी -1 और प्लस कर देता हूं 1 के साथ, तो जीरो बन जाएगा। यानी ये प्रोसेस काम कर रही है, ये काम कर रहा है। तो देखो शुरू करते हैं बनाना। क्या कर रहे हैं, R3 प्लस R2। तो देखो बेटा चेंजेस किस में कर रहे हैं, R3 में। तो R1 और R2 सेम रहने वाला है, तो R1 और R2 को वैसा ही लिख दूं मैं, 1 3 -2 और 1 3 -2 और 0 1 -11/9। ठीक है, यहां से क्या है 1 0 0 1/3 1/9 और 0। ठीक है, देखो करना शुरू करते हैं R3 में चेंजेस। देखो 0 0 प्लस 0, R3 प्लस R2 है ना, तो 0 प्लस 0 कितना हुआ 0, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या हुआ 0, यानी यहां क्या बन गया 0, और यहां भी क्या बन गया, यहां 0 बना दिया, यहां 0 बना दिया। अब देखो यहां 4 है, यहां पर क्या है 4, R3 क्या है 4, और उसमें मैं प्लस कर रहा हूं -11/9। ये करूंगा R2 -11/9, तो देखो 4 -11/9 यानी कि 36 -11/9, ये हुआ 36 -11/9, तो कितना आया 25/9, ये मिल रहा है। यानी कि यहां क्या बन रहा है 25/9। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना इनमें। देखो 4 -11/9 यानी R3 प्लस R2, यानी 4 प्लस -11/9, तो 4 -11/9 हुआ। तो देखो 36 -11 कितना हुआ 25/9, तो देखो यहां क्या बन गया 25/9। अब देखो इस साइड चलते हैं, राइट हैंड साइड पे। देखो R3 प्लस R2 यानी -2 प्लस 1/3, ये करूंगा। R3 क्या है -2 प्लस R2 यानी कि प्लस 1/3, तो -2 प्लस 1/3 कितना हो -6 प्लस 1 -5 यानी -5/3 मिल रहा है। तो यहां क्या बन रहा है -5/3, यहां क्या बन रहा है -5/3। और देखो यहां चलो 0 और प्लस 1/9 क्या बना 1/9। देखो ये क्या बना 1/9, और देखो ये क्या बन रहा है 1 प्लस 0, R3 प्लस R2 यानी 1 प्लस 0, यानी कि क्या बना 1। क्या बना मेरे पास 0 0 25/9 और -5/3 1/9 और 1। हो गया मेरा ये वाला काम। मुझे यहाँ 0 बनाना था, बना दिया मैंने। अब मेरा फोकस इस पे जा रहा है कि मुझे ये भी तो 0 चाहिए, इस 1 के ऊपर और नीचे वाले 0 चाहिए, तो ये 3 भी 0 चाहिए। तो क्या करूं मैं, देखो मुझे किसमें चेंजेस करना है, पहले वो देखो चेंजेस किसमें करना है R1 में। ठीक है, क्या चेंजेस किसकी हेल्प से बनाना है, R2 की हेल्प से। तो R2 की हेल्प से बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं, एक काम करते हैं हम कि R1 माइनस कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई R2। देखो R1 3 माइनस 3, ये वाला -3 मल्टीप्लाई R2 कितना है 1, यानी कि बन जाएगा 0। 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये काम करेगा। तो देखो इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखो इसको यूज करना शुरू करते हैं। देखो इसको यूज करना शुरू करते बेटा। देखो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे R1 - 3R2। तो R1 क्या है, यानी कि R1 में चेंजेस करना हो, तो R2 और R3 सेम रहने वाला है, यानी 0 1 -11/9 और 0 0 25/9। ठीक है, ये 1/3, ये 1/9, ये 0, ये -5/3, ये 1/9, ये 1। यानी कि ओनली R1 में चेंजेस करना है, तो मैंने R2 R3 को सेम रख लिया। ठीक है, तो देखो R1 में क्या चेंजेस करना है, R1 -3 इंटू R2,
देखो R1 कितना 0 माइनस 3 इंटू R2 कितना है 1। तो यहां से क्या आ रहा है मुझे, मेरे पास -3। देखो देखो यहां से क्या कर रहा हूं मैं, देखो R1 -3 R2 यानी R1 कितना है 1 -3 इंटू R2 कितना है 0। R1 कितना है 1 -3 इंटू R2 कितना है 0। तो क्या आ जाएगा यहां से 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा यानी 1। यानी यहां पे क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 1। अब देखो आगे करो 3 -3 मल्टीप्लाई 1, 3 -3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 0। यानी ये क्या आ गया 0। देखो इस पे चलो -2 -3 मल्टीप्लाई कितना है -11/9। यानी ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो इसको क्या कर दो माइनस माइनस प्लस। तो क्या आया मेरे पास 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल यानी 11/3 -2 कितना है 5/3। ये आ रहा है 5/3। तो यानी कि यहां क्या बन गया 5/3 आया, समझिए। देखो -2 R1 -3 मल्टीप्लाई 11/9 किसका माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो देखो 3 से 9 3 टाइम्स कैंसिल यानी 11/3 -2 कितना है 5/3। ठीक है, तो ये क्या बन गया 5/3। यानी मेरा काम हो गया इस साइड। अब देखो इस साइड चालू करता हूं। देखो इस साइड क्या है R1 कितना है 1 -3 मल्टीप्लाई R2 कितना है 1/3। 3 से 3 कैंसिल यानी कि यहां क्या बन गया 0। देखो क्या बना 1 - 1 0। ठीक है, अब देखो इस पर चलते हैं। R1 कितना है 0 -3 मल्टीप्लाई R2 कितना है 1/9। यानी कि ये 3 से कितना 3 टाइम्स कैंसिल यानी कि क्या मिला वो -1/3। यानी कि ये वाला क्या मिलेगा -1/3। और देखो इस पे चलते हैं 0 0 है। तो देखो 0 -3 मल्टीप्लाई 0 यानी कि ये क्या हो गया 0। क्या बना 0 -1/3 और 0। ठीक है, देखो काम हो गया मेरा। यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0 बन गया, 0 बन गया, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 1 बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, इस वाले को 1 बनाना है, इस वाले को क्या बनाना है। अब मेरा फोकस इस पे जाएगा ना C3 पे, यानी कि इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। तो देखो इसको 1 बनाने के लिए क्या करूं, सबसे बेस्ट है कि मैं इसे क्या करूं, इसको क्या बनाना है 1। यानी मुझे क्या करना है R3 में चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करूं मैं R3 में, देखो मैं क्या करूं इसको 9/25 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसको पूरी R3 को। देखो कैसे, देखो कैसे R3 को क्या कर रहा हूं मैं 9/25 इंटू R3 यानी ये R3। तो 9/25 इंटू 25/9। 25 से 25 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल 1 यानी कि यहां 1 बन जाएगा ना। वही तो बनाना है मुझे, यानी कि मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर सकता हूं आगे के लिए। देखो क्वेश्चन लेंथी होते हैं बट होते सिंपल है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी। तो देखो यहां से 1 बन जाएगा मेरे पास। तो देखो बनाना शुरू करता हूं मैं, यानी क्या लगा रहा हूं मैं R3 9/25 R3 यानी कि R3 को क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूं किससे 9/25 से। तो देखो शुरू करते हैं। देखो R1 और R2 सेम रहेगा क्योंकि चेंजेस ओनली किस में हो रहा है R3 में। R1 और R2 सेम रहने वाला है, तो R1 और R2 को वैसे का वैसा ही लिख सकता हूं। देखो क्या है 0 1 -11/9 और 105/3 और देखो 0 1 -11/9। ठीक है 105/3 और 0 1 -11/9 0 -1/3 और 0 और क्या है 1/3 1/9 और 0। ठीक है, लिखते हैं मुझे। अब मुझे चेंजेस किस में करना है ओनली R3 में। क्या चेंजेस करना है, इसको 9/25 R3 करना है। तो देखो 0 मल्टीप्लाई 9/25 क्या हो गया 0। देखो 0 मल्टीप्लाई 9/25 क्या हो गया 0। और यहां क्या बन गया 25/9 मल्टीप्लाई 9/25 1 यानी ये क्या बन गया 1। अब देखो सेम प्रोसेस इस साइड चलानी है। देखो R3 को क्या करना है 9/25
मल्टीप्लाई R3 क्या है -5/3, ठीक है। 9/25 मल्टीप्लाई -5/3, देखो 5 से ये 5 टाइम कैंसिल, और देखो ये 3 से क्या हो गया 3 टाइम्स कैंसिल, यानी कि क्या आया मेरे पास -3/5, क्या बन रहा है -3/5। देखो सेम ऐसा देखो इसमें करेंगे तो देखो 9/25 मल्टीप्लाई 9/25 मल्टीप्लाई 9/25 मल्टीप्लाई R3 यानी 1/9, 9 से 9 कैंसिल यानी क्या आया 1/25, तो यहां क्या आया 1/25, और देखो ये क्या है 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/25 से क्या आ जाएगा यानी कि 9/25, तो देखो क्या बना -3/5 1/25 और 9/25, ठीक है। अब देखो आगे चले हम, अब आगे हमें ध्यान देना है कि हमने 1 बना दिया, यहां पर क्या कर दिया 1 बना दिया, अब क्या बनाना है इन दोनों को 0 बनाना है। देखो कैसे बनाए इन दोनों को 0, देखो सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं हम कि हमें क्या करते हैं, हम यहां 0 बनाना है और यहां 0 बनाना है, देखो यहां 0 बनाना है यहां 0 बनाना है, यानी कि पहले बनाता हूं मैं R1 में, देखो R1 में बनाता हूं, क्या करूं मैं R1 में 0 बनाने के लिए यहां 0 बनाना है मुझे, अगर मैं इसको -5/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, यानी कि मैं क्या करूं 1 जो R1 है इस 1 की हेल्प से बनाना है, तो R3 तो आने वाला है, तो R3 में क्या चेंजेस करूं, इसको मैं क्या करूं 5/3 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, देखो इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ क्या बन जाएगा 5/3, और इस 5/3 को इस 5/3 में से माइनस कर दूंगा तो यहाँ 0 बनेगा या नहीं, देखो कैसे R1 क्या है 1, R1 क्या है 5/3, 5/3 ये R1 है 5/3, माइनस कर रहा हूं मैं 5/3 मल्टीप्लाई R3 क्या है 1, तो देखो यहां से क्या हो गया 5/3 माइनस 5/3 0 बना नहीं बना, यानी कि ये काम कर रहा है, तो देखो बना हुआ यहां पे, देखो चेंजेस R1 में हो रहा है तो R2 और R3 क्या रह जाएंगे सेम, यानी 0 0 1 -11/9 0 0 1, और देखो यहाँ -3 यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 1/9 और 0 -3/5 1/25 और 9/25, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शुरू करते हैं R1 -5/3 R3, देखो R1 क्या 1 -5/3 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 1, देखो यहाँ 0 यहाँ 0 R1 0 R3 0, यानी कि यहाँ क्या हो गया 0, और यहाँ क्या बन गया अभी देखा हमने 5/3 -5/3 क्या बन गया 0, ठीक है। अब देखो चेंजेस सेम इस साइड करते हैं, देखो R1 क्या है 0 और उसमें से माइनस करना है कितना 5/3, यानी R1 क्या है 0 -5/3, और देखो ये क्या है मल्टीप्लाई R3 क्या है -3/5 तो देखो 5 से 5 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो यानी 1 आ गया यहाँ पे क्या मिल गया 1, ये क्या मिल गया 1, अब देखो यहाँ 1 मिल गया, अब देखो इसमें लगाते हैं तो देखो R1 कितना -1/3 -5/3 मल्टीप्लाई 1/25, R3 कितना है 1/25, तो देखो 5 से 5 टाइम कैंसिल, तो क्या आया मेरे पास -1/3 और -1/15, तो यानी कि 5, देखो कितना मिल गया मुझे, देखो यहां से कितना मिल गया मुझे माइनस, इसको सोल्व करो 15 और -5, और ये देखो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, तो यानी कि यहां से -5 यहां से -1 यानी कितना बना -6, तो कितना आ रहा है -6/15, तो देखो क्या बना मेरे पास -6/15, यानी कि यहां पर क्या बनेगा -6/15, अब देखो यहां पर 0 यहां पर 0, देखो यहां पर 0 R1 क्या है 0 -5/3 मल्टीप्लाई, देखो R3 कितना 9/25 यही है 0 0, और देखो ये क्या है 9/25, तो क्या कर दिया मैंने 9/25, और देखो 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल और ये 5 से 5 टाइम कैंसिल, यानी कितना है -3/5, कितना बन रहा है देखो 1 0 0, देखो 1 -6/15 और -3/5 बन गया ये वाला। अब देखो अब मेरे पास ओनली कौन सा बचा,
ओनली ये वाला है, यानी इसको क्या बनाना है मुझे, केवल और केवल इसको क्या बनाना है, जीरो। तो देखो इसको जीरो कैसे बनाऊं, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, इससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूं, सिंपल है। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो किसमें चेंजेस, किसमें करना है, R2 में चेंजेस, किसमें करना है, R2 में। और देखो क्या चेंजेस करना है, इस R2 में चेंजेस करना है, किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से, यानी R3 की हेल्प से। तो देखो क्या करता हूं मैं, R2, ठीक है, R2 प्लस कर देता हूं मैं इसमें 11/9 R3। देखो कैसे, देखो मैंने कैसे सोचा कि अगर मैं इसको सेम वैल्यू से इससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूं, तो ये माइनस है वो प्लस है, तो क्या बन जाएगा, जीरो। यानी कि देखो R2 क्या है, -11/9 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई R3 क्या है, 1, यानी ये 1। तो देखो यहां से क्या बना, -11/9, यहां क्या बना, +11/9, जीरो बन रहा है, यानी कि ये काम कर रहा है। तो देखो इसको लगाते हैं, तो देखो इस साइड तो क्या बन जाएगा, देखो इस साइड क्या बनेगा, 1। ये तो क्या है, R1 और R3 तो सेम रहने वाला है, ओनली चेंजेस किसमें होंगे, R2 में। तो देखो यहां से 0 0 प्लस 11/9 इंटू R3, यहाँ क्या है, R3 0 है, यानी ये क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ये 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, अब क्या है, R1, अब इस वाले में चलेंगे, सेम चेंजेस इस साइड करने पड़ेंगे। तो R1 तो सेम रहने वाला है, R1 क्या है, 1 -6/5 15, और -3/5 -3/5 1/25 और -9/25, ठीक है। ओनली चेंजेस किसमें हो रहा है, R2 में। तो देखो 1/3 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई, देखो 1/3 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई R3 मतलब -3/5। यहां से देखो 3 से कितने टाइम, 3 टाइम कैंसिल, तो यहां से क्या बना, 1/3 माइनस 11/15। तो देखो ये 15, तो ये कितना हो गया, 5 माइनस 11 कितना हो, -6/15। तो कितना है यहां से, -6/15, -6/15, ठीक है। अब देखो -6 इसे 3 से कैंसिल करें, यानी -2/5। देखो ये 2 टाइम 3 से, ये 5 टाइम, तो -2/5, यानी कि ये क्या बन रहा है, -2/5। देखो इसी तरीके से इसको बनाते हैं, देखो कितना है, 1/9, R2 कितना है, 1/9 प्लस 11/9, 1/9 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई R3 कितना है, 1/25, ठीक है। तो देखो 1/9 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई 1/25। तो देखो यहां से 1/9 कॉमन ले लो, क्या बना, 1 प्लस 11/25, तो कितना हो गया है, 25 प्लस 11 36/25 मल्टीप्लाई कितना है, 1/9, ठीक है। और 9 से ये 4 टाइम कैंसिल, तो यानी कि 4/25 आ रहा है, ठीक है, ये कैलकुलेशन है। तो यहां क्या बना, 4/25, क्या बन गया, 4/25। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाले पे। तो देखो R1 R2 कितना है, 0 प्लस 11/9, और R3 कितना है, 9/25, 9/25। देखो 9 से 9 कैंसिल, यानी 11/25 मिल रहा है, 11/25 मिल रहा है। तो देखो ये क्या मिल गया मुझे, 11/25। तो देखो मुझे I इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, यानी जो बी मैट्रिक्स मिल रही है वो मुझे क्या मिल रही है, कंपेयर करो, ये वाली बी मैट्रिक्स मिल गई ना मुझे, यानी 1 -6/15 -3/5 -2/5 4/25 11/25 और -3/5 1/25 -9/25। ये क्या मिली मुझे, बी मैट्रिक्स। और ये बी मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है, ए इनवर्स के, यानी ये क्या मिल गए मुझे, ए इनवर्स। तो मैंने उस मैट्रिक्स का जब इनवर्स निकाला तो मुझे क्या उनसे मैट्रिक्स मिली, ये वाली। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना, इस तरीके से, यानी उस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हुआ, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, बस ये ध्यान देना है, आपका दिमाग में फोकस एक चीज में रहना है। यहाँ पहले 1 बनाओ, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0, यहाँ 0,
फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0। ठीक है, यानी ये 0 पहले बनाओ इसको या बाद में बनाओ, इन दोनों 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहले 1 बनाओ, फिर 0 बनाओ, फिर 0 बनाओ, फिर यहाँ 1 बनाओ, फिर यहाँ 0 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ, फिर यहाँ 1 बनाओ, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0। इस तरीके से क्या करोगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में चलता रहेगा वही राइट हैंड साइड में जो अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चले उसमें चलता रहेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक बी मैट्रिक्स में जो किसके इक्वल होगी, ए मैट्रिक्स के इनवर्स के। इसको बोलते हैं इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, लेंथी होता है बट एक प्रोसेस से चलते रहो, ओनली कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तो प्लस माइनस वगैरह की जो इसमें होती है अक्सर गलतियां, उन पर ध्यान देना है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।